So today we are going to start with GP, geometric progression. You are familiar with your previous topic AP very much, जो आपने 10th में भी किया हुआ है, बट GP आपका न्यू टॉपिक है. 11 मैथ्स में आप ज़्यादा डिटेल में इसके क्वेश्चंस करेंगे. हम यहाँ इसका यूज होता है फिजिक्स में, तो जितना इसका यूज है उतना हम इसको समझने जा रहे हैं. So first of all, its definition, what is called as GP. If in a or in an sequence the ratio of one term with its preceding term remains same, then such type of sequence or progression are called as GP. So very much clear. AP में आप लोग क्या देखते थे, वहां पे कॉमन जो डिफरेंस था टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट रहता था, पर यहाँ पर उस डिफरेंस की जगह क्या आ गया है, रेशियो. The ratio which remains the same are called as common ratio. AP में क्या नाम रखते थे आप इसका, कॉमन डिफरेंस. यहाँ ये बन गया कॉमन रेशियो. How many of you understood up to this? ठीक है, यहाँ तक आप समझे. अब इसकी सीक्वेंस बनाते हैं हम. Let A as a first term and R as a common ratio. तो इससे आपकी GP कैसी दिखेगी, AR स्केयर, इससे आपकी जो सीक्वेंस है वो दिख रही है AR स्केयर. मैं क्या कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द सेकेंड टर्म विद R. जो कॉमन रेशियो है उससे मैं हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. आई हैव स्टार्टेड विद द सेकेंड टर्म. तो उसके बाद ये टर्म क्या होनी चाहिए, फोर्थ टर्म. यू कैन गेस. ऐसे करते करते बेटा nth टर्म हो जाएगी ARn-1. You can easily guess the nth term, as the first term is A, second term is AR, third is AR square. So you can form a pattern. पैटर्न में आपको क्या समझ में आ रहा है, you can see when we are talking about the third term, तो यहाँ पर R की पावर क्या हो रही है, थर्ड टर्म से एक माइनस हो रही है. ठीक है. when we are talking about second,
आप देख पा रहे हो, वेरी मच क्लियर। सिमिलरली कैन यू गेस नाउ, ये वाली पोजीशन फिक्स है, इट्स ए फर्स्ट टर्म पोजीशन। सो वी हैव वेरी मच क्लियर, जो nth टर्म है वो क्या बनने जा रही है, ये। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? जस्ट गिव योर रिस्पॉन्स। सो ये बेटा हो गया। अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन, पहले इतने में चेक द सीक्वेंस, कि ये क्या है, ये सीक्वेंस 2 4 8 16 32, फाइंड इट्स 50th टर्म। इस सीक्वेंस की 50th टर्म मुझे निकाल के दिखाइए। ठीक है बेटा, जिसका आंसर आ गया जल्दी से मैसेज करो। ठीक है, 3-4 बच्चों का आ चुका है। सो वी विल चेक फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला रेशियो 2, सेकंड रेशियो 2। सो ये रेशियो सेम है, so it becomes a common ratio, so this implies कि ये GP है। ठीक है बेटा, दिस इम्प्लाइज कि ये जीपी है। अगर जीपी है तो वेरी मच क्लियर, वी हैव ए फर्स्ट टर्म, वी हैव ए कॉमन रेशियो, और nth का फॉर्मूला भी हमें आता है लगाना। सो इट इज 2 into putting R value also, R is 2, 50 minus 1, so it is 2 raised to power 49, it becomes 2 raised to power 50, इसे 2 raised to power 50। तो भाई कुछ लोगों ने 100 जवाब दिया है। भाई जिन्होंने 100 लिखा है उनका गलत है बेटा।
ठीक है बेटा, तो अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका 2⁻50 आंसर था, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। सो काफी सारे हैं जिनका सही है, जिन्होंने ध्यान दिया इस पे। गुड। सो यू अंडरस्टूड दिस न्यू सीक्वेंस जीपी। अब हम बात करेंगे सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जीपी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, so sum of the n terms for the GP is given by a r raised to power n minus 1 over r minus 1. This is for r greater than 1. ठीक है, ये है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द जीपी। और सेकंड नंबर पे sum of the n terms of the GP expression will slightly change, 1 आगे आ जाएगा, for r less than 1. जल्दी से इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्हें याद हो गया। जिन्हें जल्दी से याद हो चुका है वो हाथ खड़ा कर ले भाई। ठीक है, गुड। नॉट डिफिकल्ट, यू कैन रिमेम्बर इट वेरी क्विकली। नाउ सेकंड का स्पेशल केस है। सेकंड केस में जब r लेस देन 1 होता है, अगर n इंफिनिटी हो गया, यानी n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, बेटा अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इनफाइनाइट हो जाए तो आप देखो इस एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। और फिजिक्स में हमें इस स्पेशल केस की ही जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड दिस फॉर्म ऑफ जीपी। आप देखिए, आई एम राइटिंग नेक्स्ट स्टेप। आई वांट टू सी कितने बच्चों को ये अगला स्टेप समझ में आता है खुद ब खुद, ये मुझे देखना है। सो इफ r is less than 1, then above equation becomes, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? Raise your hand those understood this.
हाँ भाई, आप में से काफी ने हाथ खड़ा किया है, पता नहीं कब। तो हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले आर्या से। आर्या, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, इसका क्या हुआ? सर आपने कंडीशन रखा है कि आर जो है वो 1 से लेस है। हाँ, तो लेस है और तो फिर सर इन्फिनिटी को हम 0 ही मान लेते हैं, तो फिर आर की पावर हम 0 अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे। नहीं, गलत। वागेश, आपके हिसाब से? सर आर रेज टू पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, वही तो एक्सप्लेन करना है। नहीं, चलो किसी और को पूछते हैं। समीक्षा। भव्या। आर ये डेसिमल में आंसर होगा। जब हम किसी डेसिमल को स्क्वायर करते हैं, जैसे 0.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो और छोटा बनता जाएगा उससे। इसमें आर की पावर इंफिनिटी है, मतलब बहुत बड़ा स्क्वायर, तो वो बिल्कुल ही छोटी वैल्यू आ जाएगी, वो बिल्कुल नेक्स्ट टू 0 हो जाएगा, उसको हम फिर अप्रोक्सीमेट 0 ही मान लेंगे। दिव्यांशी। ओके ओके, दिव्यांशी, व्हाट यू थिंक? आर रेज टू इंफिनिटी 0 होनी चाहिए। हाँ, आर रेज टू इंफिनिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि नहीं, इनफाइनाइट वो हम 0 तो जाएगी, वो तो बात सही है कि अगर आर इज टू पावर इन्फिनिटी 0 होगी तभी ये वैल्यू ऊपर 1 बचेगी। ये तो बात आई थिंक सभी समझ पा रहे हैं। बट सवाल ये है कि इन कंडीशन में हम इसे क्यों 0 पुट कर पाएंगे, ये सवाल है। कैन यू आंसर दिस? चलो कोई बात नहीं। रूपाली, यस सर। आपके पास है कोई रीजन? नहीं। सुहेल? नो। तियाशा? वैदिता? वैदिता बेटा, कुछ तो जवाब दो। क्या सोच रहे हो आप इस सिचुएशन के बारे में? चलिए, आई हैव टेकन योर ओपिनियन। अब भाई एक बार भाव्या के लिए क्लैप कर दो। कैसे क्लैप करेंगे? आपके पास ऑप्शन होगी क्लैप करने की। देखो, है ऑप्शन कहीं पे? यस सर, कर दी। क्लैप कर दिया आपने, वेरी गुड। So the answer by Bhavya was absolutely correct. Good Bhavya. आपने कहा, आप ध्यान से सुनिए, आपने कहा ये मैं रिपीट कर देता हूँ भव्या की बात। भव्य ने ये कहा है कि अगर आर वैल्यू 1 से कम हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आर हम लेते हैं 0.5, तो आप आर स्क्वायर चेक करो, देखो क्या आंसर आएगा। क्या ये आएगा? उसके बाद आर क्यूब चेक करो आप, 1 to 5। तो आप क्या देख पा रहे हो?
आप क्या देख पा रहे हो कि वैल्यू जैसे जैसे आपका स्क्वायर बढ़ेगा आपकी जो वैल्यू है वो और छोटी होती जा रही है। अच्छा ये तो बात हुई कि इवन 0.5 के केस में अगर आप और छोटी वैल्यू ले, सपोज r को ले लें 0.1, आप देखो क्या होगा r स्क्वायर पे, r क्यूब पे क्या होगा, r4 पे क्या होगा। आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू क्या हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री that the value is decreasing? Just raise your hand. So if value is decreasing, then जब आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाओगे तो वो वैल्यू डिक्रीज करके इतनी छोटी हो जाएगी that definitely it becomes near to zero, or you can say almost zero, because you don't know that how much n is large. बस इतना कहते हैं ना, very very large, but we don't know the limit, इसलिए it will be very very near to zero, or you can say you can neglect the value of this expression from the whole. So overall answer becomes a into 1 over 1 minus r, और इसको और सिंपलीफाई करते हुए हम क्या लिख पाएंगे, इसे simple a over 1 minus r. How many of you understood finally completely of this expression? वेदिता, आपका सवाल क्लियर नहीं है, आपको आप बोल के बता सकते हो वेदिता क्या पूछना चाह रही है। वेदिता जल्दी बेटा, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है टेक्स्ट मैसेज में, क्या पूछना चाह रही हो जल्दी आप बोल सकते हैं। चलो एनी हाउ, जो आपका कोई डाउट है वो आगे अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जैसे हम टॉपिक में और आगे जाएंगे। सो डोंट वरी, राइट नाउ वी आर नॉट जस्ट फिनिशिंग दिस टॉपिक, अभी तो हमने और आगे इसमें जाना है। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। So the first question you have to try, कह लीजिए आज का सेकंड क्वेश्चन है, find the sum of the infinite geometric sequence, और सीक्वेंस दिया है 1/2, 1/4, 1/8 डैश डैश। इसका जवाब जल्दी से मुझे चाहिए, आप इसको सॉल्व करिए। ओके, तो रेज योर हैंड कि कितने लोगों ने इसका जवाब दे दिया है, निकाल लिया है। सभी से, तो जरा मैच कर लें आप आंसर को।
बेटा इसका आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू करेक्ट? हाथ खड़ा करो एक बार, किस किस का सही है। अब देखो जल्दी से एक चीज हम इसका एक बेनिफिट देखने जा रहे हैं आज की क्लास के लिए, जल्दी से समझना। एप्लीकेशन इन फिजिक्स। बेटा एप्लीकेशन इन फिजिक्स क्या होगा, एक बॉल को अगर हम h0 हाइट से गिराएं, ठीक है, तो ये बॉल क्या होगी, यहाँ टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, उसकी हाइट कम हो गई, फिर उसकी हाइट कम हो गई, और आप सोच सकते हो कि ये हाइट कम होते होते क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। h इंफिनिटी वाली हाइट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ऐसी सिचुएशन में अगर हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल और द टोटल हाइट ऑफ द बॉल, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, क्या सिचुएशन हमें फेस करना है। हमें टोटल हाइट निकालने के लिए इन सारी हाइट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इन सारी हाइट को अगर हमें एड अप करना है तो देखो इनकी जो वैल्यूज है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि ये कोलिजन वाला टॉपिक आप जाके बिल्कुल मिडल ऑफ दी फर्स्ट एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे कि इन हाइट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो वो तो है फिजिक्स का पोर्शन है जिसको हम आगे जाके सीखेंगे। जो इसके अंदर मैथमेटिक्स लग रही है उसको सीखने के लिए मैं आपको इन वैल्यूज को दे देता हूँ अभी फिलहाल। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आएगी, h0 तो h0 ही रहेगा, h1 की वैल्यू में लिख देता हूँ 2e² h0, उसके बाद 2e4 h0 करते करते ये करते करते बेटा डैश चला गया, ठीक है। और होपफुली अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए यहां से कॉमन आ जाएगा, 2e² कॉमन आ जाएगा। एक सेकेंड, टू ई स्क्वेयर अगर आप कॉमन निकालो तो यहाँ बचता है h0 प्लस e² h0, और h0 भी अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा